श्री विठल विठल महात्म्य की प्रासंगिकता। पंढरपुर के परब्रह्म भगवान को उनके भक्त समय समय पर अनेक नामों से पूजते हैं, जैसे पंढरीनाथ, पांडुरंग, पंढरीराया, विठाई, विठोबा, विठोमौली, विठल गुरुराव, पांडुरंग, हरि आदि। हालांकि आज ये भगवान पांडुरंग और श्री विठल के नाम से प्रसिद्ध हैं। कई इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने विठल शब्द की व्युत्पत्ति का पता लगाने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मूल शब्द विष्णु का विकृत रूप है। विभिन्न कन्नड़ ग्रंथों में पाए जाने वाले शब्द जैसे विठ्ठरस, विट्टा मूल रूप से विष्णु शब्द का ही विस्तार हैं। महान संत कवि तुकाराम ने अपने एक अभंग में विठोबा शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया है कि इसका अर्थ है ज्ञान, जोड़ थोबा का अर्थ है रूप। इस प्रकार विठोबा का अर्थ है परम ज्ञान का रूप या परम ज्ञान की प्रतिमा। ऐसा माना जाता है कि वी का अर्थ है बाज पक्षी और थोबा का अर्थ है बैठने की जगह। इस प्रकार विठोबा का अर्थ है बाज पर विराजमान भगवान। विठोबा भगवान विष्णु हैं, जो एक ईंट पर खड़े होकर अपनी भुजाओं को पश्चिम की ओर टिकाए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण, श्री विष्णु और श्री विठोबा एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण को श्री विष्णु का अवतार माना जाता है, जो द्वापर युग के अंत में बुधवार श्रावण वद्य अष्टमी को हुआ था। विठोबा श्री कृष्ण ही हैं। बुधवार को विठोबा का दिन माना जाता है, इसलिए विठोबा के भक्त वॉकरी आज भी बुधवार को पंढरपुर नहीं छोड़ते। वैदिक धर्म के पवित्र ग्रंथ पुराण में एक श्लोक है, वी करो विधाते, था करो नीलकंठ्य, ला करो लक्ष्मीकांत, विठ्ठल विधिनीय में अर्थात वी विधाता ब्रह्मदेव तथ नीलकंठ भगवान शंकर, ला लक्ष्मीकांत विष्णु। इस प्रकार यह कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता एक ही नाम विठल से सूचित हैं या एक ही भगवान विठल में सम्मिलित हैं। श्री विठल की प्रतिमा के बारे में। विठल दलितों के प्रति दयालु और भक्तिमय कल्पपतरु तथा योगीय दुर्लभ हैं। यह मूर्ति स्वयंभू बलुआ पत्थर से बनी है। उनके सिर पर मुकुट के समान एक टोपी है। इसे शिवलिंग कहा जाता है क्योंकि यह शिवलिंग के समान दिखती है। श्री विठल का मुख लंबा, गाल भरे हुए और आंखें सीधी क्षैतिज दिशा में देख रही हैं। उन्होंने कान में मकर कुंडल धारण किया है। उनके गले में कौस्तुभमणि माला है। उनकी पीठ और श्रीवत्सलंच पर शिनके हैं। उनकी दोनों भुजाओं पर गद हैं और दोनों कलाइयों पर मणिबंध हैं। दया शंकराचार्य ने पांडुरंगाष्टक लिखा है, जिसमें उन्होंने विठल का वर्णन इस प्रकार किया है, नितंबा करभ्यम द्रुतो येन तस्मात्। श्री विठल ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हैं। उनके दाहिने हाथ में कंबल और बाएं हाथ में शंख है। उनकी छाती पर वह स्थान है जहां भृगु ऋषि ने अपने पैर रखे थे। उनकी कमर पर वस्त्र है। वस्त्र का सोग उनके पैरों तक है। उनके बाएं पैर पर एक दासी के स्पर्श का निशान है। इस प्रकार यह मूर्ति एक ईंट पर खड़ी है। इतिहास और किंवदंतियां। द्वापर युग में मुचकुंद नाम का एक राजा था। देवताओं और राक्षसों के युद्ध में देवताओं ने उससे सहायता की गुहार लगाई। राजा मुचकुंद ने वीरतापूर्वक युद्ध किया और देवताओं को विजयी बनाया। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उससे अपने लिए आशीर्वाद मांगने को कहा। उसने उत्तर दिया कि वह शांत है और उसे लंबी नींद चाहिए। इसलिए उसने अपनी नींद की रक्षा करने और उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया जिससे जो भी उसकी नींद में खलल डाले वह केवल एक नज़र से ही राख हो जाए। राजा पास की एक गुफा में विश्राम कर रहा था। कुछ वर्षों बाद श्री कृष्ण के अवतार के समय कल्यावन नामक एक विशालकाय राक्षस ने श्री कृष्ण पर भयंकर आक्रमण किया। कल्यावन को एक अन्य राक्षस राजा जरासंध ने भेजा था। कल्यावन को कोई भी हथियार से नहीं मार सकता था क्योंकि उसके पास विशेष शक्ति थी। श्री कृष्ण ये जानते थे। उन्होंने बुद्धिमानी से उसे उस गुफा में ले गए जहां राजा मुचकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपना लबादा राजा मुचकुंद के शरीर पर डाल दिया और अंधेरे में छिप गए ताकि कल्यावन को लगे कि सो रहा व्यक्ति श्री कृष्ण ही है। कल्यावन ने सोते हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण समझकर लात मार दी। इससे राजा मुचकुंद की नींद टूट गई। वे जाग गए और कल्यावन पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी दृष्टि कल्यावन पर डाली जिससे वह जलकर राख हो गया। श्री कृष्ण को यही अपेक्षित था।
राक्षस कल्यावन के इस नाटकीय अंत के बाद श्री कृष्ण राजा मुचकुंद के सामने आए और उन्हें सारी घटना समझाई। राजा मुचकुंद के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। इसी राजा मुचकुंद ने भक्त पुंडलिक के रूप में पुनर्जन्म लिया। फिर वे पंढरपुर के पास दिंडीर वन नामक स्थान पर विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण ने 8 स्त्रियों से विवाह किया। उनकी 8 पत्नियों में से एक रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपनी दूसरी पत्नी राधिका के निकट बैठे देखकर निराश होकर दिंडीरवन जाकर तपस्या की। श्री कृष्ण भी रुक्मिणी की खोज में दिंडीरवन आए और अंततः उन्हें पा लिया। श्री कृष्ण के दिंडीरवन आने का एक और कारण भी था, और वो ये कि उनके महान भक्त पुंडलिक भी वहीं रहते थे, जो अपने पिछले जन्म में मुचकुंद के राजा थे। श्री कृष्ण उनसे मिलना चाहते थे क्योंकि वे अपने सच्चे भक्त के परम प्रेमी हैं। पुंडलिक अपने वृद्ध और बीमार माता पिता की देखभाल कर रहे थे। विवाह के बाद पुंडलिक अपनी पत्नी के कुंवारे बन गए। पत्नी की इच्छा के अनुसार उन्होंने काशी की तीर्थयात्रा शुरू की। काशी की यात्रा के दौरान वे महान संत कुक्कुट के आश्रम में ठहरे। पुंडलिक संत कुक्कुट के अनेक गुणों से अत्यंत प्रभावित हुए। कुक्कुट के पास अलौकिक शक्तियां थीं। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां नियमित रूप से आश्रम में आती थीं और उनकी सेवा करती थीं। इस प्रकार पापियों के स्नान से नदियों में आई अशुद्धियां दूर हो जाती थीं। ये संत कुक्कुट की धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था। पुंडलिक को ये ज्ञान हुआ कि संत कुक्कुट की सफलता का रहस्य उनके माता पिता के प्रति उनकी भक्ति और समर्पण था। नदियों की देवियों ने भी पुंडलिक को जीवन का सही मार्ग दिखाया। पुंडलिक उस उपदेश से प्रेरित हुए और उन्होंने जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करने का संकल्प लिया। वे पंढरपुर लौट आए और अपने माता पिता की देखभाल और सेवा करने लगे। पुंडलिक की अपने माता पिता के प्रति भक्ति देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे मिलने से खुद को रोक नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण पुंडलिक के घर प्रकट हुए, लेकिन पुंडलिक ने श्री कृष्ण की ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त थे, जो वृद्धावस्था के कारण बीमार थे। पुंडलिक ने औपचारिकतावश श्री कृष्ण की ओर पास पड़ी एक ईंट फेंक दी और उनसे कहा कि वे तब तक वहीं प्रतीक्षा करें जब तक वे मुक्त न हो जाएं। वो ईंट इंद्र थे, जो राक्षस वृतासुर के श्राप से भयभीत थे। भीमा नदी का वह किनारा जहां ये घटना घटी, द्वारका प्रतीत होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों के लिए 28 युगों तक वहां विराजमान रहे। महान महाराष्ट्रियन संत नामदेव एक आरती में कहते हैं, पुंडलिक से मिलने के लिए वास्तविक परब्रह्म पंढरपुर आए।